यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी भाई बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार जी। हाँ, इससे पहले मेरा जो वीडियो था मन की अवस्था के संबंधित, उसी चैनल को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आगे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा मनुष्य शरीर जो है इसकी विशेषता क्या है। हम ये जानना जरूरी समझेंगे कि जो हमारा ये शरीर है इसका सबसे जरूरी है स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही हमारे जीवन का मुख्य मंतव्य शुरू होता है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर से हमारे साथ जुड़े हमारे रिश्ते नाते साख संबंधी सभी जीव प्राणी जिनका हमसे संबंध है वो हमसे खुशी खुशी अपना संबंध जोड़कर हमसे अपनी पूरी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम खुद अपने ऊपर बोझ बनकर रह जाएंगे और हमारे साथ जुड़े सभी रिश्ते हमें बोझ समझकर हमसे दूरी बना लेंगे। फिर हम किसी भी कार्य को करने के लिए समर्थ नहीं है, कोई भी सेवा करने के लिए समर्थ नहीं है। वो सेवा चाहे बाहर की है चाहे हमारे घर की। हमारा गृहस्थ आश्रम जिसमें सबसे सर्वप्रथम हमारा ये शरीर है जो सभी कार्य करने के लिए संपन्न माना गया है। शरीर की समर्था, शरीर का स्वस्थ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये हमारा सबसे परम और उत्तम सहारा है या मित्र है स्वास्थ्य। इसीलिए हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे। हमारा शरीर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे सोच का जो विचार है हमारे मन के भावों के द्वारा शरीर पर असर करता है और हमारी मानसिक स्थिति को बदलता है। सो इसमें हमें ये जान लेना चाहिए कि जो हमारे विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए, मतलब उनका जो आदान प्रदान है वो हमारा एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो विचार हैं हमारे ये हमें कहाँ से मिलते हैं? अच्छे विचारों का आदान प्रदान हमें अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छी संगत से मिलता है। जब हम अपना आचार और व्यवहार अच्छा रखेंगे, हमारी संगत भी अच्छी होगी, हमारा आसपास का वातावरण अच्छा होगा, तो उससे हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे अंदर अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक के हमारे मन के विचार अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और इससे मन की अवस्था और शरीर की अवस्था दोनों तब्दील हो जाएंगी। अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। हमारे विचारों व्यवहार ही हमारी असली पूंजी है। हमें ये सोच लेना चाहिए कि जिन भावों से हम भरे होते हैं उन भावों के द्वारा ही हम दुनिया में विचरते हैं और हमें उनके मुताबिक ही हमारा अपना उस जीवन का आगे मार्गदर्शन मिलता है। हमारा इस दुनिया में कोई न मित्र है न शत्रु है, हमारे भीतर ही शत्रु और मित्र बैठे हैं। वो कौन है? हमारे विचार। अच्छे विचार हमारे अंदर मित्रता का भाव पैदा करते हैं और बुरे विचार हमारे अंदर शत्रुता का व्यवहार पैदा करते हैं।
इसलिए हमें हमेशा अगर ध्यान देना है तो हमारे मन के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब हम अपने मन को ध्यान से देखें तो इसकी संगत बुरे लोगों के साथ या बुरे व्यवहार के प्रति मन का हमारा विचार नहीं जाना चाहिए। जितना हमारा मन अच्छी संगत में रहेगा, अच्छे लोगों की संगत करेगा, अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे, उतना ही हमारे मन का जो अंदर सोच है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये निर्भर करता है कि हमारे विचार, हमारे जो बोल चाल है, हमारा लोगों से परस्पर मिलना जुलना है, उसका संबंध जो है हमारा मन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कैसा है। तो उसी के मुताबिक हमारे मन की अवस्था बनेगी और मन की अवस्था के अनुसार हमारा जीवन बनेगा। जैसा जीवन हमारा वो हम चाहते हैं वैसी हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी हमारी वाणी। तो कहने का भाव है कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन होगा। तो अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा ये हमें याद रखना है कि अच्छे विचार हम अपने अंदर लाएंगे तो जितने हम कोशिश करेंगे अपने अंदर अच्छे विचार लाने की तो उतना ही हमारा जीवन बेहतर होगा और आगे जीवन में हम अपना हर कार्य भली भांति परिपूर्ण तौर पर अच्छी तरह से अपने फर्ज समझकर निभा पाएंगे। तो आज का ये जो वीडियो था हमारा सिर्फ हमारी सोच विचार मन की सोच के ऊपर ज़्यादा निर्भर था, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इसी तरह आप इन विचारों को सुनकर अगर आपको विचार अच्छे लगे तो आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने की आप चेष्टा प्रदान करें ताकि आपको और आगे दूसरी वीडियो में इससे और बेहतर संदेश मिलने की आप अपने अंदर ये उम्मीद लगाएं। तो इसके लिए कल दूसरे वीडियो में आपको ज़्यादा वीडियो के जरिए एक नया संदेश लेके मैं आऊँगा। धन्यवाद।